हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। और टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहले हम ब्लड के अपीयरेंस की बात करते हैं। अगर मैं ह्यूमन बीइंग का केस ले लूं, जैसे मैं अगर अपनी बॉडी को कट कर रहा हूं तो मेरा जो ब्लड निकलेगा वो किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। अगर आप कट करो तो आपके बॉडी से जो ब्लड निकलेगा कैसा होगा? रेड कलर होगा। आप इस दुनिया में ना किसी भी ह्यूमन को कट कर लो, उसका ब्लड कैसा निकलेगा? रेड कलर का ही निकलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? सिमिलर होता है। अपीयरेंस कैसा होता है? सिमिलर होता है। लेकिन अगर मुझे ब्लड चाहिए, मान लो मुझे ब्लड की जरूरत है, तो क्या मैं किसी भी बंदे से ब्लड ले सकता हूं? या अगर किसी बंदे को ब्लड की जरूरत है तो क्या मैं उसे ब्लड दे सकता हूं? हो सकता है कि दे भी दूं, या हो सकता है कि ब्लड ना भी दे पाऊं, क्योंकि जितने भी लोग हैं सभी के ब्लड सेम नहीं होते। सिर्फ अपीयरेंस क्या होता है? सिमिलर होता है, बट नॉट सेम। लेकिन ये सेम नहीं होते इन ऑल एस्पेक्ट, हर एक चीज में। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं ब्लड की जो एक दूसरे से क्या करती हैं? वैरी करती हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो किसी का ए में भी क्या है? ए पॉजिटिव है, किसी का ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्लड का अपीयरेंस होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है, बट नॉट सेम इन ऑल एस्पेक्ट। सारी चीजों में क्या होता है? सेम नहीं होता है। इसीलिए ब्लड को हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, यानी बांटते हैं। और बांटते हैं तो कई सारे ग्रुप बनते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया के अंदर यूज किया जाता है वो तुम्हारे दो ही ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। और एक क्या होती है? आरएच ब्लड ग्रुपिंग होती है। ठीक है, अब आओ देखते हैं इन्हीं को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है और आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है इसे चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है, ये तुम्हारा बनता कैसे है? तो कह रहा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होती है ये बेस्ड होती है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। ये किसके बेस पे की जाती है? एंटीजन के बेस पे की जाती है। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन कुछ नहीं है, केमिकल्स होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ये क्या है? तुम्हारे केमिकल हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो अब प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी कौन सा एंटीजन है उसी के बेस पे, या कौन सा एंटीजन एब्सेंस है उसके बेस पे हम क्या करते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बनता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अगर एंटीजन की बात करें तो नेचुरली कितने एंटीजन होते हैं तुम्हारे? दो होते हैं। एक होता है एंटीजन ए और एक क्या होता है? एंटीजन बी। जैसा एंटीजन होगा वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर मैं कहूं मेरे पास एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अगर मेरे आरबीसी पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगर मेरी आरबीसी की सरफेस पे ना ही तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है यानी ओवरऑल मिला के क्या हुआ कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग तुम्हारी किस पे बेस्ड है? ये तुम्हारी एंटीजन पे बेस्ड होती है। अब एंटीजन तुम्हारे कहां पे हैं? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। ये कितने तरीके के? दो तरीके के हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आइए देखें, मान लो एंटीजन ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने एंटीजन ए को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एंटीजन बी को मान लो मैंने क्या किया? ये स्क्वायर बना के मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्या है? तुम्हारा एंटीजन बी है। अब होगा क्या? मान लो मैंने कट किया। ठीक है, मैंने कट किया, मेरा ब्लड आया। मैंने अपने ब्लड में मैंने देखा कि जो मेरे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, ठीक है, ये मेरे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है इसके ऊपर इस तरीके से केमिकल लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से केमिकल लगा हुआ है तो ये तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटीजन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। अगर मान लो किसी बंदे की आरबीसी के सरफेस पे ये स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर वाला केमिकल लगा हुआ है।
इसका मतलब इसके पास एंटीजन कौन सा है, बी है, तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो किसी दूसरे बंदे से मैंने क्या किया, आरबीसी ली, अब उसकी आरबीसी पे मान लो इस तरीके से भी केमिकल लगे हुए हैं, इस तरीके से भी केमिकल लगे हुए हैं, और ये स्क्वायर वाले भी केमिकल लगे हुए हैं, यानी एंटीजन ए भी लगा हुआ है और एंटीजन बी भी लगा हुआ है, तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब मान लो किसी बंदे की आरबीसी पे, ठीक है, कोई है जिसकी आरबीसी है, उसकी आरबीसी पे ना ही तो ये लगा हुआ है ना ही तो ये लगा हुआ है, ना ही तो ये वाला एंटीजन है ना ही ये वाला एंटीजन है, यानी एंटीजन क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, और अगर एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओ हो जाएगा। ठीक है। यानी जो ये हम ब्लड ग्रुप जो बना रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये किसके बेस पे हमने बनाया, एंटीजन के बेस पे बनाया कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंस है। जैसा एंटीजन होगा वैसा ही तुम्हारा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। अब ये एंटीजन तुम्हारे हैं कहाँ, आरबीसी के सरफेस पे हैं। जैसे एंटीजन होता है ऐसे ही क्या होती है तुम्हारी एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन होती है, और एंटीबॉडी जो होती है ये तुम्हारी पाई जाती है प्लाज्मा में। कहां पे पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी जैसा एंटीजन होगा एंटीबॉडी उसके अपोजिट होगी, जैसा एंटीजन होगा एंटीबॉडी क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। अगर मैं कह रहा हूं किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन क्या हो गया, ए हो गया, तो उसके पास एंटीबॉडी, ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडी, तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी तुम्हारी, बी हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब उसके पास एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी उसके पास क्या होगी, ए बी हो जाएगी। अगर मैं कहूं किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है, उसके पास एंटीजन क्या हो जाएगा, ए बी होगा और एंटीजन बी भी होगा, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एंटीबॉडी ए होगी, तो यहाँ पे ये एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए मैच कर गए, तो ए नहीं रख सकते। अगर मैं कहूँ कि एंटीबॉडी बी होगी, तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी मैच कर गया, सेम हो गए, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ इसके पास एंटीबॉडी ए बी होगी, ठीक है, एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी होगी, तो इसके पास से एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी ए बी यानी सेम हो गए, तो ये भी नहीं होगा, तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसके पास एंटीबॉडी नील हो जाएगी, यानी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब ये तुम्हारा क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। ब्लड ग्रुप ओ यानी इसकी आरबीसी के सरफेस पे ना ही तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, तो ये कहेगा कि यार नहीं तो मेरे पास एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, आप हमें एंटीबॉडी ए दो तो भी कोई टेंशन नहीं, एंटीबॉडी बी दो तो भी कोई टेंशन नहीं है, यानी हम एंटीबॉडी ए भी ले सकते हैं और एंटीबॉडी बी भी ले सकते हैं। तो इसीलिए इसके पास क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी, यानी कि जिस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होता है, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होता है वो होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। आइए देखें, यानी जैसा एंटीजन होगा एंटीबॉडी उसके अपोजिट होगी, जैसा एंटीजन होगा एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट हो जाएगी। अब बात करते हैं डोनर की, बात किसकी करते हैं, डोनर की बात करते हैं। अगर मैं डोनर की बात करूं, अगर मैं कहूं कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, तो ये किससे ब्लड ले सकता है, जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है उससे तो वो लेगा ही लेगा, तो ये किससे लेगा, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए वाले की बात करूं तो ये तो ए वाले से तो ब्लड ले ही लेगा, ये क्या करेगा, ए वाले से तो ब्लड लेगा ही, और ये किससे ले सकता है, ये बताओ, अगर ये बी वाले से लिया, ये किससे लिया, अगर ये ब्लड ग्रुप किससे ले लिया, बी वाले से ले लिया, तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंटीजन बी और यहाँ पे एंटीबॉडी बी, यानी मैच कर जाएगा, यानी ये बी वाले से नहीं ले सकता। अगर ये ए बी वाले से लिया तो यहाँ पे एंटीजन ए बी और यहाँ पे एंटीबॉडी बी, यानी इससे भी नहीं ले सकता। अगर ये ब्लड ग्रुप ओ से लिया तो यहाँ पे एंटीजन क्या है, कोई नहीं है, और एंटीबॉडी क्या है, बी है, यानी कोई लफड़ा ही नहीं होगा, यानी ये तुम्हारा ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसी तरीके से अगर हम ए वाले की बात करें, ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुप बी वाले की बात करें, तो ये जो ब्लड ग्रुप बी वाला है ये बी वाले से तो लेगा ही लेगा, और ये किससे ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है। ठीक है। अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो है ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ये ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ वाले की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा, ओ वाले से ही लेगा। यानी इस टेबल से ये फाइनल हो गया कि जो तुम्हारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो एबी ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यानी ये हर बंदे से ब्लड ले सकता है।
और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ओ वाला देखो क्या कर रहा है, सबको दे रहा है, और ए बी वाला क्या कर रहा है, सबसे ले रहा है। यानी जो ओ वाला हो गया, ओ यूनिवर्सल डोनर हो गया। वो कैसा हो गया तुम्हारा, यूनिवर्सल डोनर हो गया। ओके, अब ये जो ब्लड ग्रुप होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। जैसे ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है। ये हम समझेंगे RH ग्रुपिंग से। RH ग्रुपिंग की वजह से ही तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव बनता है। तो आइए देखें, RH ग्रुपिंग। ये जो RH ग्रुपिंग में, ये RH क्या तुम्हारा एंटीजन है, ये क्या तुम्हारा एंटीजन है। अगर ये तुम्हारा एंटीजन है तो ये पाया कहां पे जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ RBC। कहां पे होगा, ऑन द सरफेस ऑफ RBC, RBC के सरफेस पे होगा। क्योंकि ये एंटीजन सबसे पहले रिसस मंकी में देखा गया था। ये एंटीजन सबसे पहले कहां पे देखा गया था, रिसस मंकी में देखा गया था। ठीक है, इसीलिए उसी के नाम से RH उठा के इसका नाम ही रख दिया गया RH एंटीजन। ठीक है, ये RH एंटीजन जो होता है 80% लोगों में पाया जाता है। RH एंटीजन क्या होता है, 80% लोगों में पाया जाता है। अब होता क्या है, जैसे मान लो मैंने RH एंटीजन को डिनोट करने के लिए मैं ये ट्रायंगल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, RH एंटीजन को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, ट्रायंगल से। अगर मान लो ये हमारी क्या होगी, RBC हो गई, ये क्या होगी, RBC होगी। इस RBC के ऊपर तुम्हारा ये वाला केमिकल लगा हुआ है, और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल भी लगा हुआ है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, एंटीजन ए को डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, RH एंटीजन को डिनोट कर रहा है। अगर RH एंटीजन प्रेजेंस है तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे ब्लड ग्रुप तुम्हारा कैसा होगा, A पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मान लो ये RBC है, इस RBC के ऊपर ये एंटीजन A लगा हुआ है, लेकिन RH एंटीजन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, तुम्हारा A निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, A निगेटिव। यानी एंटीजन प्रेजेंस होगा तो पॉजिटिव बनेगा, और ये एब्सेंट होगा तो कैसा बनेगा, तुम्हारा निगेटिव होगा। ठीक है, तो जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो ब्लड ग्रुप तो मैच कराया ही जाता है कि ब्लड ग्रुप A है या B है या AB है या O है। साथ ही साथ RH एंटीजन को भी मैच कराना पड़ता है कि RH एंटीजन प्रेजेंस है या एब्सेंट है, यानी पॉजिटिव है या निगेटिव है। आइए आपको एक मिसमैचिंग का जो NCERT के अंदर केस दिया गया वो बता रहे हैं आपको। कह रहे हैं एक माता जी हैं। ठीक है, माता जी कैसी हैं, प्रेग्नेंट है। माता जी कैसी हैं, प्रेग्नेंट है। ये क्या होगी, माता जी होगी। ठीक है, ये क्या होगी, माता जी होगी। ये माता जी कैसी हैं, प्रेग्नेंट है, यानी इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है, एक बेबी है। ठीक है, जो बड़ा दुखी है कि हमें अब दुनिया में जाना है जहाँ पे दुनिया भर के बवंडर हैं, पढ़ाई करनी है। ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, एक बेबी है। कह रहा है अगर मान लो ये जो माता जी हैं ये कैसी हैं, RH निगेटिव हैं, यानी इनका जो भी ब्लड ग्रुप हो, AB जो भी है, ये निगेटिव है। और ये जो बच्चा है ना, ये कैसा है, RH पॉजिटिव है। कैसा है, RH पॉजिटिव है। अब ये अगर RH निगेटिव माता जी हैं, RH निगेटिव हैं, तो इस एंटीजन के खिलाफ, इस एंटीजन के लिए इनके बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, ये बच्चा कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी होगी। अब मान लो अभी माता जी और बच्चा, ये जो माता है और माता जी और जो बच्चे हैं, इन दोनों का ब्लड क्या है, सेपरेट है थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू अभी दोनों का ब्लड क्या है, सेपरेट है। माता जी का ब्लड माता जी के अंदर है, बच्चे का ब्लड क्या है, बच्चे के अंदर है। लेकिन जब ये बेबी डिलीवर होगा तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, जब बेबी डिलीवर होगा तो चांस होगा कि हो सकता है कि बच्चे का थोड़ा बहुत ब्लड माता जी के ब्लड के साथ क्या करे, मिक्स हो जाए। अगर बच्चे का ब्लड माता के ब्लड के साथ मिक्स हुआ तो माता जी कैसी थी, तुम्हारी RH निगेटिव थी, बच्चा कैसा था, तुम्हारा RH पॉजिटिव था। तो तुरंत ही जैसे ये ब्लड मिक्स होगा तो माता जी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो तुरंत इसे पहचान लेगा कि यार ये कौन सा नया प्राणी आ गया, तो वो तुरंत इसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाने लगेगा। ठीक है, और एंटीबॉडी इसके बच्चे के ऊपर अटैक करेगी तो दिक्कत होगी। लेकिन जब तक ये एंटीबॉडी बना रहा होगा ना, तब तक बच्चा क्या कर गया, डिलीवर कर गया। यानी पहली डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मान लो दोबारा जब माता जी प्रेग्नेंट हुई और यही केस बना कि बच्चा अगर पॉजिटिव हो रहा,
तो माता जी के अंदर पहले से ही इस RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। अब ये एंटीबॉडी क्या होगी, प्लेसेंटा के थ्रू कहां पे चली जाएगी, बच्चे के अंदर चली जाएगी, और बच्चे के अंदर जाके इसकी आरबीसी को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करने लगेगी। इसकी आरबीसी को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करने लगेगी, जिसकी वजह से बच्चे को एनीमिया हो सकती है। बच्चे को क्या हो सकती है, यानी कि सेकंड डिलीवरी यानी जो दूसरा बच्चा होगा उससे क्या हो सकती है, एनीमिया हो सकती है। ठीक है, एनीमिया हो सकती है, या क्या हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है, या क्या हो सकती है, जॉन्डिस यानी पीलिया हो सकती है, या हो सकता है कि बच्चे की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। ठीक है, तो पहली प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में जब तक माता जी की बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी तब तक बच्चा क्या हो गया, बाहर आ गया। लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में यही सेम केस बना, यानी बच्चा RH पॉजिटिव रहा, तो माता जी के अंदर क्या हो गया, एंटीबॉडी इसके खिलाफ क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, और ये प्लेसेंटा से एंटीबॉडी कहाँ पे, बच्चे के अंदर चली जाएगी, और बच्चे को क्या करेगी, बच्चे की आरबीसी को डैमेज करने लगेगी, जिससे बच्चे की हो सकता है डेथ हो जाए, या हो सकता है एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाए, या हो सकता है उसे क्या हो जाए, जॉन्डिस हो जाए। यानी ये क्या है, तुम्हारा मिसमैचिंग का केस हो गया। तो इस केस में क्या किया जाता है कि आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, यानी पहले बेबी को जब माताजी जन्म दे लेती हैं तो उनके तुरंत बाद माताजी को एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, और उस इंजेक्शन का नाम क्या होता है, एंटी-RH एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी-RH एंटीबॉडी। एंटी-RH एंटीबॉडी का क्या किया जाता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है, ताकि माताजी के अंदर जो एंटीबॉडी बनी है ये एंटीबॉडी क्या हो जाए, खराब हो जाए, ताकि अब दूसरा बच्चा जो दूसरा बच्चा है वो भी कैसा रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो अगर माताजी निगेटिव और बच्चा कैसा रहा, पॉजिटिव रहा, तो ये फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सेकंड डिलीवरी में अगर हमने एंटी-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन नहीं लगाया तो सेकंड बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके।